हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आपको लगातार केमिस्ट्री के लेक्चर्स कराते आ रहे हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वह कंप्लीट हो चुका है। आज हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की ओर। तो सेकंड चैप्टर की ओर आज हम पढ़ाने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी, जो कि हमारी वेस्पर थ्योरी। तो हमारी ये लगभग 2 से 3 थ्योरी बहुत काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से हमारी सबसे नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आ जाएगी, वो आ जाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि MOT थ्योरी। दूसरी क्या हो जाएगी हमारी वेस्पर थ्योरी, और तीसरी क्या हो जाएगी हमारी VBT। तो VBT हमारी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो हमारी इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिसे क्या बोलते हैं हम वेस्पर थ्योरी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये कितने नंबर में 7 नंबर में पूछी जाती है। और वेस्पर थ्योरी से ज़्यादा भी क्या है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम कौन सी थ्योरी पढ़ाने वाले हैं? वेस्पर थ्योरी। तो आइए देख लेते हैं। तो वेस्पर थ्योरी क्या है? तो वेस्पर थ्योरी कुछ नहीं है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। जैसा कि आप यहाँ को देखने को लिए मिल रहा होगा। अगर मान लो क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि डिटरमाइन द VBT, यानी कि वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, और इसके क्या कीजिए, यानी कि इसे डिटेल्स में लिखिए, यानी कि इसे सविस्तार वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो हमारी क्या हो जाएगी वेस्पर थ्योरी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म। इसे क्या बोलते हैं हम हिंदी में? संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण का क्या बोलते हैं? सिद्धांत। सही। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो ये क्या है? तो सबसे पहले इसे स्वीडजिक और क्या किसने? पावेल ने दिया था 1940 ईस्वी में। और बाद में फिर इसमें कुछ संशोधन किया गया, यानी कि 1957 ईस्वी में गिल्स्पी एंड नाइलहोम ने क्या किए? इसमें कुछ सुधार किए, यानी कि जो पहले वाले सुधार जो वो स्वीडजिक एंड पावेल जो नहीं कर पा सके, बाद में फिर गिल्स्पी एंड नाइलहोम ने करे। तो इन्होंने सुधार करके बाद में फिर इन्होंने अपने हिसाब से इस थ्योरी को दिया, तो जिसे क्या कहते हैं हम? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। तो देख लेते हैं हम तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम। तो सन यहाँ पे लिख लेंगे, देख लेंगे। सन 1940 ईस्वी में स्वीडजिक एंड पावेल ने दिया था, तथा 1957 ईस्वी में किसने दिया था? गिल्स्पी एंड नाइलहोम ने इसमें सुधार किए। तथा ये थ्योरी जो हमारी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री पर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के क्या करती है? प्रभाव को दर्शाती है। तो ये क्या करती है थ्योरी? मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के प्रभाव को क्या है? ये दर्शाती है। तो आइए देख लेते हैं हम अब इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि कौन कौन से इसमें पॉइंट हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, यानी कि वेस्पर थ्योरी के अनुसार। तो वेस्पर थ्योरी हमारी क्या कहती है? तो देख लेते हैं। तो एटम के संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कोष के इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन में होते हैं। तो यानी कि ये जो आपस में अट्रैक्शन में होते हैं, यानी कि इसके जो वेस्पर थ्योरी के जो परमाणु हैं वो आपस में क्या रहते हैं? अट्रैक्शन में होते हैं। तो फिर आगे देख लेते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। तो यह क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की क्या बनते हैं? साझेदारी से बनते हैं। जैसे कि आप देखते भी होंगे, जैसे कि हमारा कोई परमाणु हो जाएगा NaCl, यानी कि NaCl। तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि हम थोड़ा इजी सा ले लेते हैं, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम जल के लिए लेते हैं तो H2O। तो यहाँ पर क्या है हमारा? हाइड्रोजन कितना होता है हमारा? 1, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? कितना होता है हमारा? ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा? 8। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका क्या करेंगे? 1, और इसका क्या करेंगे? 2, कितना हो जाएगा हमारा? 6। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए कितने एटम की आवश्यकता है? 2 की। क्यों? इसके जो लास्ट कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 8 भरे जाएंगे, यानी कि इसका जो वो होता है 2, 8, क्या हो जाएगा? 18, क्या हो जाएगा? 32। तो इसके अनुसार भरे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? तो ये तो हमारा 2 क्लियर है, सही है। तो दूसरे कोष में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने की है? 2 की कमी। तो वो 2 की कमी हम किससे पूरा करेंगे?
हाइड्रोजन से। और अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, तो पहले कक्षक में कितने होते हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 है। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में साझेदारी कर लेंगे। साझेदारी कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, H2 है, तो यहाँ पर सबसे पहले H बनाएंगे, बीच में ऑक्सीजन लिखेंगे और बाद में क्या करेंगे, H लिखेंगे। सही। अब इनके इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। सही। और ऑक्सीजन के लास्ट वाले उसमें कितने हैं, कोष में 6 हैं, तो देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा हमारा 6। सही। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो हम पहले हाइड्रोजन के पूरे कर लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन इससे साझा करेगा, ये कहेगा कि जब मेरा काम पड़े तो तुम तो देना और जब तुम्हारा काम पड़े तो मेरा ले लेना। तो यानी कि ये आपस में साझेदारी करके अपना काम चला रहे हैं। सही। तो उसी प्रकार जैसे ये हाइड्रोजन, तो ये अपने संतुलित क्रिया ऐसे करेगा, जब मेरा काम पड़े तो तुम मुझसे ले लेना और जब तुम्हारा काम पड़े तो तुम मुझसे ले लेना। सही। तो इसी प्रकार अब ऑक्सीजन की बारी आई, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन कहेगा कि जब मेरा काम पड़ेगा तो मैं दोनों से ही 1-1 ले लूँगा। तो वो कैसे, तो यहाँ से इससे 1 ले लेगा हाइड्रोजन से और 1 इस हाइड्रोजन से ले लेगा। और अब देख लीजिए ऑक्सीजन के पास कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं। क्यों 6 तो इसके पास पहले से ही थे और 1 इसने इस हाइड्रोजन से ले लिया और 1 इस हाइड्रोजन से ले लिया। तो इसी प्रकार जो हम अपनी संतुलित जो क्रिया लिखते हैं वो लिखते हैं H2O। तो ये क्या है, हमारी संतुलित क्रिया है। तो उसी प्रकार देख लेते हैं हम। तो एटम के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्शन में रहते हैं। तो यानी कि ये क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्शन करते हैं। हाइड्रोजन सोचता है कि मैं इसे अपनी ओर खींच लूँ और ऑक्सीजन सोचता है मैं इसे अपनी ओर खींच लूँ, मैं संतुलित हो जाऊँगा। और हाइड्रोजन सोचता है मैं इसे अपनी ओर खींच लूँ, मैं संतुलित हो जाऊँगा। सही। तो देख लेते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन साझेदारी से बनते हैं, तो जैसे कि आपने यहाँ पर देख भी लिया होगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन का ऑर्डर जो होता है यहाँ पर निम्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन का जो ऑर्डर होता है यहाँ पर निम्न होता है। तो यानी कि एक बार क्या होएगा, लोन पेयर, तो यानी कि लोन पेयर के साथ बनाते हैं और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ भी बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड पेयर के साथ भी बनाता है। तो ये हमारे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं। तो LP यानी कि लोन पेयर, बाद में फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर। ठीक। अब हम देख लेते हैं अपना तीसरा स्टेप। तो तीसरे स्टेप में क्या है, स्पेस में मॉलिक्यूल वह जियोमेट्री एक्यूर करता है जिसमें क्या होता है, रिपल्सन मिनिमम होता है। तो यानी कि हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन उसी के साथ अट्रैक्शन करने की कोशिश करेगा जिससे क्या झंझट कम हो, या फिर झंझट तुम ही देख लो। क्यों, अगर जो मान लो किसी काम में हमें झंझट ज़्यादा हो रही तो हमें वो काम पसंद नहीं आएगा, और जिसमें काम झंझट हमें कम है और क्या कम है वह काम भी पसंद आ रहा है तो उसे हम आसानी से कर लेंगे। तो उसी प्रकार इनका काम रहता है। तो अब चौथा देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म निश्चित ज्यामितीय संरचना बनाते हुए क्या करते हैं, ये त्रिविम यानी कि 3D में स्थान रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, 3D में क्या रखते हैं, यहाँ पर स्थान रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी वेस्पर थ्योरी हो जाएगी। तो इसी के अंतर्गत जो है अभी हम आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताएंगे। तो लेकिन उससे पहले अभी ये वेस्पर थ्योरी काफ़ी बड़ी है, तो वेस्पर थ्योरी को अभी हम और कवर कराएंगे। तो वेस्पर थ्योरी की जो इससे आगे की क्लास होगी वो होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप सभी को इन सभी की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपने इससे पिछला चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो आप उसे भी चैप्टर्स को कंप्लीट यहाँ से ही कर सकते हैं। और यदि आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़िज़िक्स कवर करनी है तो PCM बाय प्रदीप सर के अंदर ही आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट का क्या मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से लिंक पर जा कर के 1 बाय 1 वीडियोज़ देख सकते हैं और हम आपको शुरू से स्टार्टिंग कराएंगे फ़िज़िक्स की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।